हम खड़े हैं सीधी के गांधी चौराहा में, जो गांधी जी हिंसा के हमेशा विरोध करें, जो गांधी जी हमेशा अहिंसा के मार्ग में चले के बाद कहीं वहाँ आज एक 12 साल के शिवम प्रजापति जेकर 22 फरवरी का घूमे के एक शिकायत सीधी सिटी कोतवाली में होती, फिर 4 दिन बाद वह शिवम प्रजापति जो सूखा पुल निर्माणाधीन पुल में खेल रहा थे ओकर लहास मिला थी। हालात या कि संदिग्ध परिस्थिति में शिवम के जान गए, महतारी से लेके हर वह शख्स जो यह घटना से जुड़ा रहा वह यह कहिस कि यह सहज मौत न हो, एक हत्या है। हालांकि पुलिस के द्वारा यह पूरे मामला का एक बेहद कहा जाए असंवेदनशील रवैया से एमा जांच की गए, जोने के बाद आज सीधी के युवन के द्वारा यह गांधी चौराहा में अब जो है यह गांधी चौराहा में गांधी जी का ज्ञापन सौंपे आए हैं और साथ में शिवम प्रजापति के जो मृत्यु है ओका शिवम प्रजापति 12 साल के वक्त कहा जाए जो छोट लड़का रहा ओका श्रद्धांजलि दे आए हैं। हाथन में मोमबत्ती यह कही रही है कि यह शिवम के सहज मौत न हो, एक हत्या है। यह पूरे मामला के संदिग्ध होए के साथ साथ एक माँ के कहा जाए यह न्याय व्यवस्था से और सीधी में लगातार हो रही घटनाक्रम से यह बात समझ में जरूर आवत है कि कहो न कहो कुछ बात जरूर है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत का समय जनन का प्रणाम करी थे, शुरुआत करी थे कि कहा जाए यह दुखद हालात के खबर के हमारे साथ समाज सेवी हैं या अपना एठे देख सकी थे कि श्रद्धांजलि सभा में समाज सेवी हैं और साहित्यकार हैं और हर क्षेत्र से लोग जो है एठे मौजूद हैं, कलाकार हैं और हर वह युवा जेके मन में एक सवाल है उस सब एठे हैं मौजूद हैं कि शिवम के का यह मौत एक सहज मौत रही कि हत्या है, और यदि हत्या है तो यह हत्या के जिम्मेदार को है। बहुत सारे सवाल हैं और यह शिवम के आज कहा जाए कि माँ का न्याय दिवावे खातिर शिवम के जो है अब शिवम तो हमारे बीच नहीं आए किंतु शिवम के वह मृत शरीर का न्याय दिवावे खातिर यह पूरा एक हुजूम में थे इकट्ठा है जो यह कह रहा है कि शिवम तो का बचाए तो नहीं पाए किंतु मन में पीड़ा है यदि न्याय नहीं मिले। हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार समाज सेवी शिवशंकर मिश्रा सरस जी हैं। का कह सर कि यह में जो हालात हैं, चाहे नम्रता गुप्ता कुकड़ी झर वाला मामला हो, चाहे शिवम प्रजापति मामला हो या सीधी माँ सुरक्षा व्यवस्था का लेके हमेशा सवालिया निशान लागत है। एक माँ के आंखन के तारा चलागा, एक माँ के बुढ़ापा के सहारा चलागा। का कह कनिष्क जी बहुत दुख है और सीधी तब के धरती आए तब के भुइयाँ आए, हियाँ दुख नहीं रहा, हियाँ अपराध नहीं रहा, हियाँ प्रेम नेम रहा। लेकिन यह देखे मावल रहा है कि कुछ साल हो गए यहाँ लगातार जो है हत्या हो रही यहाँ, जान जा रही यहाँ लड़कन के खास कर तो ऐसे पूरे नगर में पूरे जिला में दुख फैला है, भारी गा है दुख। नम्रता गुप्ता के जब हत्या भरी ही तब हम 5 सबको मिलके यह तय कीने रहते हैं कि हम 5 आंदोलन करम, लेकिन यह चीज़ सामने आई नहीं कि नहीं होकर खुलासा हो गया है। अब वह चीज़ वह हो चुकी हाँ, लेकिन बाद में निराशाजनक स्थिति आई। अब यह बाले में जौन मेर के हम अखबार में पढ़न, जौन मेर अपना के वो सुनन, जौन मेर और जगह पढ़न तो संदेहास्पद है। और यह मेर के अगर वातावरण सीधी में रही और यह मेर के को एकर मुँहधरिया न रही, को मुखिया न रही, यह बिना मूड के जो चली तब फिर तो सीधी के दुख दूर न हुई और यहाँ ना अपराध दूर हुई। तो पता नहीं काहे जिला का कौन ऐसा स्थिति आई है कि यहाँ अपराध बहुत अधिक फैला जा रहा है, यहाँ दुख भरा जा रहा है, यहाँ एक दूसरे के असहयोग भरा जा रहा है, चुप्पी बढ़ी जा रही। निश्चित तौर पर यह हाथन के मोमबत्ती
यह बात के ओर इशारा करा थी कि यह ना बुझाए वाली मोमबत्ती आए और कहो न कहो एक शिवम वह बालक की तीर जो कहो न कहो देश के भविष्य बनत वह बालक के कहा जाए कि श्रद्धांजलि देत या एक चिंगारी आए जो कबो कहा जाए आपके रूप ले सका थी काहे कि आज घरे के लड़का बहिरे न खेली तो कहाँ खेली अब जो गरीब महतारी लगे इतना पैसा नहीं आए कि वो ले जाए के रेस्टोरेंट में बैठावे या बड़े पार्क में बैठा दे तो का गरीब महतारी जो है अपने लड़का का निसोच हो के एक शहर में छोड़ ही नहीं सके। बिल्कुल छोड़ना चाहिए और बचपन ही की दिन होता है कि वह खेले घूमे उछल कूद करे, बचपन का बुढ़ापा में नहीं बदला जा सके। नहीं तो जो में हालात में वह निर्माणाधीन पुलिया के लगे वो लड़का खेले गया था और सांझ के 6:30 बजे वो गायब हो जाता है। नाक हो दिन जहिया लड़का गायब भरा तहिया हजारा नाक नहीं उठे, लेकिन तब नहीं मिले। तब लोग कहा था उठे पानी नहीं आए, तब लोग कहा था उठे खुद बाबा का चारी कहती झांका ताका का, तब नहीं मिले। तो संदेह जो होता है आखिर वह संदेह दूर कस के हो, निश्चित है होकर सही जांच हो। और ये मेरे सब डरा गया को लड़का अपन खेले का भेजे में दिक्कत करला, स्कूल भेजे में डरा है। अब का मांग ही अपना पचन कहिए पूरे मामला बात के मांग है कि अब विधिवत बिल्कुल निष्पक्ष है जांच हो और बड़ी जांच हो, सीबीआई जांच हो। एक के दूसरे जांच हो जा ठीक ठाक से तो कम से कम यह वातावरण में दबाव था ही कि या बदली या सीधी माँ का न्याय मिली, बिल्कुल मिला चाहिए न मिली था हर माँ का मिले नहीं। आज मोमबत्ती ले काला और बड़ी मोमबत्ती ले, आज छोट का ले काला और अधिक जुआ हम पाँच। निश्चित तौर पर कहा थे ना कि एक छोट का प्रयास और एक बड़ा जो कहा जाए एक बड़े कदम की तिरुआ छोट का प्रयास है। कदम में से कि सीधी सुरक्षित रहा है, सीधी में छोट का लड़का सुरक्षित रहा है, महिला सुरक्षित रहा है, व्यापारी सुरक्षित रहा है, यहाँ रह के रहवासी सुरक्षित रहा है। ओके खितरिया में मोमबत्ती हाथन में जल रही है। हालांकि शिवम के मौत का संदिग्ध मौत जो है हर वह शख्स मान ही रहा है और जान ही रहा है, किंतु प्रशासन के लगे इतना वक्त नहीं आया कि यह मौत का खुलासा कर सके कि आखिर का वजह रही कि शिवम के मौत भय। जो में का अखबारन में लिखा है, कहा जाता है कि शिवम पतंग उड़ावत वो गड्ढा में चला गया, तक केहू का यह बात पच नहीं रही। जौने की खातिर यह हुजूम हम कहा कि हमारे सहयोगी जो है विजेंद्र ये देखा में लोग जो खड़े हैं हाथन में मोमबत्ती लेके, वह हर आंख जो है सवाल पूछ रही है कि आखिर शिवम के मौत कैसन है। हमारे साथ जो है एठे सुनीलो हैं। सुनील जी का कहा अपना लगातार ये पूरे घटनाक्रम का देख लागे का कहा शिवम तब अपने बीच नहीं आया, वह होनहार लड़का जो एक माँ के बुढ़ापा के सहारा बनत नहीं आया, का कहा। आज हम पचे गांधी चौराहा में शिवम भाई का श्रद्धांजलि देख लाने इकट्ठा हुए हैं और यह बहुत बड़ी दुर्घटना है। उनठे जहाँ घटना घटी ही उनठे अगल बगल 3-4 कॉलोनी टच करत हुआ सूखा में। वार्ड नंबर 10 टच करत है जहाँ के 4000 से ज़्यादा लोग आबादी उनटे। बगल में 15 नंबर वार्ड है, वो में 2200 लोग रहते हैं। आज़ाद नगर है 14 नंबर, 4000 लोग वहाँ रहते हैं। बगल में 16 नंबर टच करत है। कितने लड़कियाँ हैं, अब बाप महतारी में लड़कियाँ का बाहर निकाला बंद कर दें। अब भाई शिवम जैसे घटना जो भयो के साथ वह मेरे अगर दूसर लड़का आवे तो साथ हो सकते हैं। अपना पचन के मांग का ही ये पूरे घटनाक्रम में आज ये श्रद्धांजलि सभा में का मांग लेके का लोगन का अपना पच बतावे चाहिए। हम अपना के चैनल के माध्यम से यही कही चलन भैया कि शिवम का न्याय मिला, शिवम के माता जी का न्याय मिले और सीबीआई जांच हो, हम यह चाहे थे। अगर नहीं होती तो सड़कन पर उतरे कहती हम पचे मजबूर हो जाए। निश्चित तौर पर यह हाथन के मोमबत्ती पिघल जरूर रही है, किंतु वह एक एहसास दे रही है, वह गर्माहट दे रही है, वह एक विश्वास दे रही है कि कहो न कहो हम सीधी खितिर खड़े हैं, हम शिवम खितिर खड़े हैं, शिवम के महतारी खितिर खड़े हैं। और यह कहो न कहो यह कदम एक जुटता के प्रतीक है कि सीधी इतनी सीधी नहीं आए जितनी यहाँ आवे वाले लोग सीधी का सोचा थे। काहे कि यहाँ के जो प्रशासन है जो बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाए के ये पूरे घटनाक्रम का एक सहज घटनाक्रम में बदल देता है, तो वह कहो न कहो सवाल तक खड़े करत है। हमारे साथ ध्रुव सिंह भैया है। ध्रुव भैया का कहा ये घटनाक्रम में और यह जलत मोमबत्ती जौने के गर्माहट ही अपना के हाथ में और कहो न कहो दिलो पसीज रहा है, आँखन में मस्तिष्क में वह
पीड़ो है कि कहो न कहो हम केहू का न्याय नहीं दिवा पाई लगायन। हम आज श्रद्धांजलि दी थे, मोमबत्ती ले रही थे, तो कहा या एहसास तक सीमित है या फिर और कुछ? नहीं और कुछ है। देखिए पुलिस का पहली बात ऐसा गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं दे चाहिए, या देखिए पुलिस के पास कौन वीडियो रिकॉर्डिंग तो है नहीं, देख ली के लड़का पतंग ले रहा कि का करेगा रहा, ठीक है। तो यह निष्कर्ष लगाओ एकदम बकवास थ्योरी है, ठीक है, कि पतंग ले रहा। आपने कैसे कह दिया कि पतंग ही लेने गया था वो, ठीक है। पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना है। आप आज हत्या हुई कल स्टेटमेंट दे देते हैं, मतलब आप जांच नहीं करना चाहते या जांच में सही दिशा में आप नहीं बढ़ना चाहते हैं। हर बार यही होता है, चीज़ों को उल्टा पुल्टा के एक स्टोरी बनाई जाती है, काम नहीं करते और जो मरता है वो मर जाता है, बाकी और उसके पीछे कई लोग सफर मरते करते हैं। बिल्कुल मरते हैं, मर तो जिंदा और रह के भी वो मरा हुआ बन जाता है। बिल्कुल मरते हैं, मरता तो शहर भी है। जब हम लोग अन्याय पे अत्याचार पे नहीं बोलते हैं तो कल हमारे साथ भी होगा, आपके साथ होगा, इनके साथ होगा, कोई नहीं बोलेगा और सब एक एक करके अत्याचार सहते रहेंगे। इस तो ये पूरे घटनाक्रम में अपना बच्चे का मांग रखे लागे श्रद्धांजलि के साथ यही थे से वो पन्ना खत्म हो जाई, जैसा पुलिस खत्म कर दी, या फिर और कुछ मांग लेके अपना बच्चे खड़े हैं और मन में एक विश्वास लेके खड़े हैं? मांग कई हाँ। पहली बात तो यदि सीधी में जहाँ निर्माण कार्य हो तो साइड के ढका है नगर पालिका प्रशासन, यहाँ बहुत लापरवाह है। हर जगह कहाँ पब्लिक प्लेस हो या कहाँ हो खोल के रख दे ही, अपना मरीज जी रात के निकली उनके से अंधियार है, ठीक है। सूखा पुल के लगे, कोई पैदल जाए मान ली सीधे चला जाए तो गड्ढा में धुसर जाई, 4 फीट छड़ खुला पड़ेला, हाँ खड़े राड हैं, कुछ घटना हो तो ही मर जाई हैं। पहली बात तो जहाँ निर्माण कार्य हो साइड ढके अगली बेर की से, ताकि गड्ढवा में कौनो दूसरा लड़का ना जा पावे, ठीक है। तो यह में सिद्धांत ही नहीं है। जब साइड ढकी रही, यदि साइड के अंदर लाश पाई जाए तो जरूर वो जिम्मेदार होते। अब चूँकि खुला स्थान है तो वहाँ जिम्मेदारी बता दें कि हमारा ना हो, खुला स्थान है, क्यों कहाँ मर गया। नहीं तो यह बताइए, यह कहो न कहो नगर पालिका और ठेकेदार की यह तो बड़ी लापरवाही है। आज हम देखे लागे कि वह जगह का कवर कीन जाल लागे, जाली लगाई जाल लाई, मतलब लापरवाही है। और लापरवाही है तो पुलिस के द्वारा गैर इरादतन हत्या 304A के मुकदमा काहे नहीं दोनों के ऊपर कायम किन कर? देखिए हम काले कह रहे हैं अपना से कि नगर पालिका के ऊपर और ठेकेदार के ऊपर गैर इरादतन हत्या के मामला दर्ज हो, जो अभी तक साइट खुली रही तो उनका पेमेंट काटी जाए उतने दिना के, और वह मुआवजा पीड़ित परिवार का दिन जाए जितना मिलत है। दुर्घटना मोटरयान में हर जगह मुआवजा दे के प्रावधान है गैर इरादतन में, तो ओका सहायता पहुँचा में पुलिस का गैर इरादतन हत्या के मुकदमा तो कम से कम पंजीबद्ध करे चाहिए। 304 तो पंजीबद्ध करना चाहिए आपको। वो तो ये कहा थे कि पतंग उड़ावेगा, गढ़वा में बूढ़ गया और खत्म हो गया, तो क्या? देखिए हम यह नहीं मानी, हम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दिखान के कई दिन इसके पतंग उड़ावे रहा, भैंस लौटावे रहा, गाय ताके रहा, यह सब थ्योरी देखी हवाबाजी है, ठीक है। इसमें कोई हमारे पास साक्ष्य नहीं हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग है कि वहाँ कैमरे लगे हैं तो हम देख लिए कि पतंग उड़ाने गया था। ये तो बकवास चीज़ें हैं, वाहियात चीज़ें। आपका जो मन आया आपने कह दिया, आपने स्टोरी लिख दी और हम मान लिए। आप चाहते हैं कि हम मान लें, ये मैं नहीं मानता इन सारी चीज़ों को। नहीं तो अब का चाहिए थे, अब का आज या श्रद्धांजलि सभा से अपना बच्चे मन में विश्वास ले लागे या फिर आगे का देखिए हम अपना बच्चन की कार्य योजना? बिल्कुल हमारी कार्य योजना है, उच्च स्तरीय जांच हो, CBI जांच हो या न्यायिक जांच हो, जो भी हो, और न्याय मिलना चाहिए। और ताकि दोबारा यदि कोई ऐसी गलती करता है, सीधी में तो हालांकि कई घटनाएं अभी हुई। एक घटना आप सैरपुर वाली थी, उसमें फांसी होनी चाहिए, पुलिस की लापरवाही, बस उसमें आजीवन कारावास की सज़ा हुई, जो कि विवेचना तथ्यात्मक नहीं रही। तो ये सारी चीज़ें साक्ष्य के सहित पुलिस को काम करना चाहिए। तो अब आगे अपना बच्चन के काम आगे का प्रशासन का अल्टीमेटम दे, प्रशासन का अल्टीमेटम दे थे कि उच्च स्तरीय जांच हो, CBI जांच हो, न्यायिक जांच हो, जो भी संभव हो तो वो जांच करवा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें और पीड़ित परिवार को सहायता पहुंचाएं। निश्चित तौर पर हमारे साथ ध्रुव सिंह रहे, जे साफ तौर में यह पूरे घटनाक्रम पर सवालिया निशान लगाए रहे हो। यह व्यवस्था जो सुरक्षा के दावा कर रही थी कि हम सीधी का शहर का सुरक्षित रखब, सीधी जिला का सुरक्षित रखब, वहीं पर सवालिया निशानों लगाए रहे हैं कि वो यदि वास्तव में सही करे चाहते तो यह में हालात न होते, वो गलत विवेचना न करते, गलत तथ्यन पर बात न करते। हमारे साथ सतीश भैया हैं, सतीश गुप्ता जी। भैया का कहब यह पूरे घटनाक्रम का लेके जो यह सब भा है, लगातार सीधी अपने आप का सुरक्षित महसूस कर रही है, पुलिस
न विवेचना कर रही है। पुलिस के ऊपर आरोप लागत है कि सही विवेचना नहीं करी। का कहा पुलिस के तो महारत प्राप्त, सीधी पुलिस के महारत मिली है घटना के दुर्घटना में बदले खातिर। अब वो ऐसी उम्मीद का की जाए, इतने केस में सब दुर्घटना साबित करने से लगी है। वह 3 दिन तक लड़का लापता रहा, प्रशासन करत का रहा। अब कोनो दूर तो नहीं मिली ओकर लाश, कोई से मिली है। अगर कोनो बड़े घर के कोनो नेता के घर के लड़का हो तो का 3 दिन में ओकर लाश मिलत? यह प्रश्न चिन्ह लागत है प्रशासन के ऊपर। और एकर कहूँ न कहूँ हम सब जिम्मेवार हैं, जौन हम सब लोग अपन जिम्मेवारी नहीं समझी। अगर हम सब इकट्ठा हो के और सिस्टम के विरोध करी तो यह मेरे घटना के दुर्घटना न बनाए पावे। नहीं तो यह बताइए, यह घटना से कहो न कहो सीधी टूटी, वह माँ के विश्वास टूट है जो न्याय की तिर कहो न कहो अब वो के आंखी में आंसू नहीं बचा है। तो यह जिम्मेदारी के कर है? जिम्मेदारी तो हम यह मानव हम सबकी जिम्मेदारी बना थी कि हम ऐसा घटना के विरोध करी और एकदम पूरे ताकत से विरोध करी जैसे आवे वाले में ये घटना न हो। निश्चित तौर पर हमारे साथ सतीश गुप्ता जी हैं, जो लगातार जो कह रहे हैं कि घटना का दुर्घटना बनावे के सीधी पुलिस का महारत हासिल हो गई। हालांकि जे दिखे है वह घटना का काहे कि वह एक महतारिन के बेटबे भर नहीं रहा हुआ शिवम, वह कहो न कहो वह सीधी के एक लड़का जो सीधी शहर के लड़का रहा, बेचारा गरीब जरूर रहा किंतु वह अनजान केहू नहीं रहा उसे। और हालात यह हैं कि वह शिवम पहले जब गुमत है तो पूरी सीधी महाहाकार मच जाता है। हर व्यक्ति यह चाहत है कि शिवम जल्द से जल्द अपने महतारी के लगे जीवित अवस्था में पहुँचे, किंतु जौन मतलब शंका रही मन में वह भा और वह 4 दिन बाद वह लड़का की लाश मिला थी। सतीश भैया, जब लाश मिला थी इतना संवेदनशील मामला, जौने गड्ढा में लाश मिला थी वह गड्ढा में आम आदमी से लाश निकलवा दी जाती। 4 फीट के गड्ढा में 4.5 फीट के आदमी बूढ़ जाता है और वह जगह का क्राइम सीन पुलिस नहीं माने। एका का सोची थे न एफएसएल टीम आई, न कौनों में के बैरिकेटिंग कीन गए, न ओठे चीजन का सुरक्षित कीन गए कि क्राइम सीन आए। यह हम कहलक प्रशासन जो उन्हें पूरी तरह दुर्घटना के पहले मूड बनाए रहा थी, कुछ करे कि नहीं है, बस एक दुर्घटना साबित कर दे के है ना। हाँ। और वह बहिना कौनो बड़ा गरीब तत्व के व्यक्ति रहा ना, साधारण रूप से ले लीन तो जो का हो ज्यादा से ज्यादा तो बड़ा मनाई होता ना, बड़ा मनाई हो तो 3 दिन में लाश न मिलत साहब, 3 घंटा में मिलत। यहाँ तो एक डॉक्टर के कुकुर है कौनो बड़ी नदी नहर न हो कि 3 दिन बाद एक तो छोड़ के गड़ही रही, कोनो पानी नहीं रहा और में 3 दिन बाद लाश मिला। ये कहाँ न कहाँ प्रश्न चिन्ह लागत है पुलिस प्रशासन के ऊपर कि पता नहीं के दबाव में काहे में है कि घटना की दुर्घटना साबित करने में लगी है। निश्चित तौर पर हमारे साथ प्रभात जी खड़े हैं, जे गांधी जी न्याय करें सीधी के जनता लिख के खड़े हैं, न्याय मांग रहे हैं। वह व्यवस्था से जो व्यवस्था सिर्फ इनकी तिर रखी गई ही कि लोगन के सुरक्षा करी, जो कहा जाए देशभक्ति जन सेवा की तिर यह विभाग बनावा गया है कि जनता के सेवा हो, किंतु हालात या कि आज लोगन का तख्ती लेके खड़े होकर परल लागा है और गांधी जी से न्याय के उम्मीद की जाला ही और सीधी की जनता की यह मांग जो है अपना तख्ती लय युवक का देख सकी दे। प्रभात जी, यह तख्ती लय है का अपना के मन में भाव है का कहा ये शिवम के साथ जो भा ये देखिए बहुत गलत भा, इतना दुर्भाग्य की बात यह है। 3 दिन बाद लाश मिली और दूसर बात कुकुर आवा रहा जाऊ ने कुकुर नहीं पाइस, कुकुर है कुकुर नहीं पाइस और रोके हम बिहार में लाइव वीडियो के देखें जौने से कुकुर के आगे क्यों नहीं भगाता है, खोजी कुकुर का आगे कौन व्यक्ति नहीं भगाता है, मगर कुकुर के आगे भागा नहीं पुलिस वाले मन और कुकुर वहीं का जाए कुकुर का। निश्चित तौर पर सवाल तक खड़े हैं काहे कि मामला पूरी तरह संदिग्ध। वीडियो हम देखे थे बहुत दूर, मगर वीडियो में देखी थे कि कुकुर के आगे नहीं भगाता है क्यों, मगर उम्मन एक गिने पुलिस वाले भगा रहे हैं, कुकुर वहीं होगा जहाँ जहाँ भागे हैं और बेकसूर आदमी पकड़ ली इस्माइल। नहीं तो कुल मिला के मतलब जब पुलिस यह कह रही है, अपना मीडिया में पढ़े हो हमहू पढ़े कि पतंग उड़ावर रहा लड़का के गोड़ छटका गढ़ही में गिर गया और वहीं से होकर मौत हो गया। यह घटनास्थल में हम रहें हाँ। और पूरी रात हिरबान तू कहाँ रहा फिर मन और पानी नहीं रहा, पानी आएगा नहीं। अब कहा चाहिए थे अपना बच्चे शिवम का आज श्रद्धांजलि दे रहा है। देखिए कहा है कि आज कम आदमी हैं, अगर सुनवाई हो बड़ा आंदोलन
आंदोलन तैयारी की जाएगी। निश्चित तौर पर हमारे साथ नीरज जी हैं, रंगकर्मी के साथ साथ समाज सेवी हैं। जे शिवम या प्रजापति जो कहा जाए कि यह मौत संदिग्ध मौत का लेके लगातार वो सवाल खड़ा करीन और मांग कह रहे हैं एक माँ खातिर, एक शहर माँ विश्वास खातिर कि लोग अपने घरन से अपने लड़कन का बड़े विश्वास से घर से बाहर निकाल सकें। ओके खातिर नीरज जी आए हैं। नीरज जी का कहब ये पूरा घटनाक्रम आज श्रद्धांजलि दे लागे काहे कि हमेशा यह देखे जाते कि बड़े बड़े मामला होते हैं लोग मोमबत्ती तक सीमित रह जाते हैं, तो का ये मामला मोमबत्ती तक है या फिर और कुछ है? अगर मोमबत्ती तक सीमित रहा हो तो ये मोमबत्ती परसों जलाए के ख़त्म कर दी जात का। मोमबत्ती आज एक प्रतीक रूप में यहाँ जलावा का है और शिवम के आत्मा के शांति खातिर, और प्रशासन और शासन से देखी कोनो उम्मीद नहीं रही। ऐसे हम बच्चे गांधी जी से गुहार लगावे आए हैं। गांधी जी अपने देश के अपने का पता हो राष्ट्रपिता ही, राष्ट्रपिता से हम बच्चे कहा कि न्याय करें, और अगर राष्ट्रपिता न्याय करी तब संविधान पर भरोसा बना रही, नहीं तो संविधान से भरोसा उठ जाई। ऐसे शासन प्रशासन संविधान के नियम हमका नहीं लागे कि मानत हुई और मान के चलल लाएँ। निश्चित तौर पर सोची बड़ी बात कि संविधान पर अब लोगन के भरोसा उठ रहा है। भरोसा काहे न उठाए? एक हंसत खेलत लड़का जो केवल मतलब घर से बाहर खेले खातिर निकलत है और वोकर लाश मिलत थी का घर से लोग बाहर निकल बंद कर दें। हालांकि जो में एम तथ्य सीधी के पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रेषित की जाल लागे बताए जाल लागे वह निश्चित तौर पर संदेहास्पद है, और वह संदेह के दायरे में वह पुलिस विभाग है जेका दायित्व तो है, जिम्मेदारी है कि जिला के रक्षा करें, सुरक्षा करें और लोगन का यह विश्वास दिवा में कि अपना हमारे साए माँ पूरी तरह से सुरक्षित है। इसको लेके हम या नीरज जी गांधी जी का ज्ञापन दे जाल लागे एठे सब जने सब लोग मिल के मतलब हाँ सब लोग अपना बच्चे का करी लगे मतलब गांधी जी के हाथ में ही दे दे। हाँ पूरा शासन प्रशासन देखल लाए, पुलिसों वाले यहाँ पर खड़े हैं देखल लाए। हम कहब कि ओहू का दिखा दी जाए कि जहाँ पुलिस प्रशासन खड़ा है कि कौनों में के जौने एठे अव्यवस्था न हो, किंतु सबसे बड़ी बात ई अगर हम एक थे वह दिन नहीं आ रहे। हाँ आज जो में दांत निपोरे खड़े हैं वह दिन नहीं आ रहे हैं। आज बुलाए पर ही नहीं आ रहे हैं। आज बिना बुलाए केव मैसेज नहीं दी से पुलिस वाले का अपने से खड़े हैं। यह मेरे कड़ाई उनके दिखाए हो तो हाथ रहे हम देख ला है, उनका फर्क नहीं पड़ा। दांत निपोरे खड़े हैं। यह ज्ञापन हैं, गांधी जी के दे लागे, पुलिस वाले देखल लागे। अगर उनका संविधान के ऊपर भरोसा हुई तो निकाल के ले जाइए और कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ाई, और ना हुई तो फिर ना करी कुछ। चलिए निश्चित तौर पर एठे जो ज्ञापन दे के प्रक्रिया है, जो गांधी जी का यह ज्ञापन दीन जाल लाग है। पहल बे अपना दिखे हो कि जब हालात यमे हैं कि एक सिस्टम से अब लोगन के भरोसा उठ रहा है। सवाल यह है कि यह सिस्टम जो भरोसा दिवावे की है कि लोग सुरक्षित हैं, वह सिस्टम से अब लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हालात या कि हम शिवम के या तस्वीर के सामने खड़े हैं और यह तस्वीर में लिखा है शिवम प्रजापति के मृत्यु के सीबीआई जांच होए। यह मोमबत्ती बुझात जरूर लागी, किंतु लोगन के अंदर एक नया जो कहा जाए विश्वास पैदा कर रही है कि हम अपने शिवम की तिर लड़ब। देखिए उठे शख्स थे जाय के यह ज्ञापन जो है आपन अनुनय और विनय या दे रहे हैं। हम कहा कि जूम करके हमारे सहयोगी विजेंद्र जो है देखा मैं कि उठे या अनुनय और विनय जो है कह रहे हैं कि शिवम प्रजापति के मृत्यु के सीबीआई जांच हो, या अपना देख के खुद समझ सकी थे कि लोग कहाँ न कहाँ दुखी हैं, और यह दुख जो है एक मामूली दुख ना हो, वह दुख है जहाँ असुरक्षा के भाव पैदा होते हैं। यह भाव साफ तौर पर अपना देख सकी थे, और गांधी जी का यह ज्ञापन दीन जाल लाग है कि गांधी जी यदि संविधान है तो हमार ज्ञापन ले और शिवम प्रजापति का न्याय दिवाई। शिवम प्रजापति के यदि लापरवाही से नगर पालिका, ठेकेदार और प्रशासन के लापरवाही से मौत भय ही, तब माँ का जीवन निर्वाह भत्ता दिवाई और साथ में ठेकेदार और
नगर पालिका के खिलाफ गैर इरादतन हत्या 304 ए के मुकदमा दर्ज करावा जाए। तो यह सब मांगन कर लेके आज युवा, साहित्यकार, रंगकर्मी, समाज सेवी सब इकट्ठा भे रहे हैं और मांग कह रहे हैं कि ये न्याय मिले। हमारे साथ सरबजीत जी हैं। सरबजीत जी, शिवम प्रजापति वह महतारी के लाल जो वास्तव में वह महतारी खातिर एक बुढ़ापा के सहारा हो, गरीब माँ रोए सकत रही, चिल्लाए सकत रही, किंतु ओकर सुनवाई कहो नहीं भय। का कहब ये पूरे घटनाक्रम को लेकर? कनिष्क जी, ये सीधी का दुर्भाग्य है कि शहर के हृदय स्थली में लालता चौराहे से लेकर ये सीधी की हृदय स्थली है, तो जहाँ इतना बड़ा अपराध या इतनी बड़ी दुर्घटना हो रही है और शासन प्रशासन सभी खामोश हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि जांच नहीं हो पाई। पेपर में पढ़ा था मैंने कि बालक पतंग उड़ा रहा था 6 बजे के करीब। 6 बजे शाम ढलती है, सभी घर आ जाते हैं। वहाँ पे पुलिया का कार्य चल रहा है। लेबरों की छुट्टी 6 बजे के करीब होती है, तो लेबर जैसे काम करके कहीं के भी हो, आपके घर में भी लेबर होगा तो काम करेगा तो हाथ पैर धोएगा, तो 6-7 बज जाते हैं। दूसरी चीज़, वहीं कुछ दूर पे ही उनका ठिकाना है जहाँ पे कुछ लेबर रुकते भी हैं रात को। तो अगर वो बालक गिरता तो 2-4-10 लोग तो देखते। और 2-3 दिन पहले वहाँ जांच भी चल रही थी, तो वहाँ पानी वानी नहीं भरा था जहाँ पे बालक मिला है। तो ये प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है। मैं यही चाहूँगा कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और उस माँ को न्याय मिले। निश्चित तौर पर कानून के एक काम ही है आए कि न्याय के या व्यवस्था जो वास्तव में बनाई गई ही वह न्याय सबका मिले, एक बराबर मिले। गरीब अमीर के फर्क या न्याय में न हो चाहिए, किंतु हालात यह कि एक गरीब माँ के आँखी के आंसू सुखाए गए किंतु न्याय नहीं मिला। हालात यह कि हमारे द्वारा जब कल वह दुखियारी माँ से बात की गए तो उनके द्वारा यह कहा गया कि हमारे गरीब होए के चलते हमका न्याय नहीं मिला। पुलिस हमरे लाला के मौत के कौनों में के खुलासा नहीं करीस, और सबसे बड़ी बात उनके द्वारा कहा गया कि यदि न्याय न मिली तो हमहू का वह गड्ढा में जहाँ उनकर लड़का के लाश मिली है वहीं उन्हों का दफनाए दिन जाए। सोची वह कानून के का दुर्गत कई दिन यह में लोग जिनका या जिम्मेदारी मिली है कि एक जगह में सुरक्षा के भाव पैदा करें। हमारे सामने और हमारे पीछे यह तस्वीर चीख चीख के कह रही है कि 4 दिन मतलब 4 दिन या जो लाश मिली 4 दिन बाद वह गड्ढा में वह लाश सहज मौत न होए, वह एक कहा जाए काहे कि प्रजनन के सीधा आरोप है कि लड़का के पहले हत्या कीन गए और फिर ओका गड्ढा में डाल दीन गा। सवाल यह कि आखिर यह हत्याकांड के जिम्मेदार को और शिवम का श्रद्धांजलि दे रहे हर चेहरा में एक अपना मायूसी देख सकी थे, एक सवाल देख सकी थे यह सिस्टम से कि आखिर शिवम के मौत के हत्या के जिम्मेदार को अपन बहुत ख्याल रखब और एक बे अपना समर्थन दिए। आज हम पहल बे अपना से समर्थन मांगी रहे हैं कि वह गरीब माँ का न्याय दिवाई, जेकर गलती सिर्फ इतनी रही कि वह गरीब रही, वह दूसरे के घरे मजदूरी करे गए रही, काहे कि ओके पेट में भूख रही, लड़का का घरे में बेड़ के नहीं गए, यह सोचिस कि लड़का कहाँ खेल सकत है, किंतु वह कहा जाने कि वह लड़का का घर से छोड़ दे, ओके लड़का के काल आए बनी जाई। और हालात यह कि एक सहज और सीधा साधा शहर जो है आज लाश उगल रहा है। सवाल बहुत सारे हैं। आज अपनों से एक मदद चाहिए थे कि यह खबर का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और अपनों पंचायत जौने जहाँ लेवल में हुई शिवम प्रजापति के यह मौत के जो है CBI जांच खातिर अपनों पचे सपोर्ट करी और मांग करी। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।